महरौली विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र यादव के लिए चुनावी सभा का आयोजन किया गया। पूर्व निगम पार्षद मनोज महलावत के द्वारा जी हाँ, किशनगढ़ में ये नुक्कड़ सभा करी गई, जिसमें कि गांव के तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे। नारी शक्ति महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर पहुंची। जी हाँ, बसंत कुंज के पूर्व निगम पार्षद मनोज महलावत का किशनगढ़ गांव है और इस गांव में उन्होंने महरौली से जो उम्मीदवार हैं भाजपा के गजेंद्र यादव, उनके लिए नुक्कड़ सभा करी। इस नुक्कड़ सभा में देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर गजेंद्र यादव को अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। सभी ने उनका जोरदार स्वागत किया, साथ ही साथ उनको जीत के लिए आश्वस्त किया कि जिस तरीके से वो जीत कर यहाँ से जाएंगे। जी हाँ, जीत सुनिश्चित है उनकी। यहाँ के लोगों ने उनको ये आशीर्वाद दिया और उनका माला पहनाकर उनका स्वागत किया और अपना समर्थन जो है गजेंद्र यादव को दिया। इस पूरे चुनावी भाषण और कार्यक्रम के दौरान किस तरीके से गजेंद्र यादव ने अपनी बातों को रखा लोगों के बीच, और उसके बाद पूर्व निगम पार्षद मनोज महलावत ने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से उनका स्वागत जो है यहाँ पर किया गया। जो बूढ़े बुजुर्ग थे उनका स्वागत जो है गजेंद्र यादव के द्वारा किया गया, तो वहीं युवा हों, क्षेत्र के और लोग हों, उन्होंने जो है गजेंद्र यादव का स्वागत किया और जीत का आशीर्वाद जो है गजेंद्र यादव को दिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किशनगढ़ गाँव की, जहाँ ये नुक्कड़ सभा जो है, चुनाव की नुक्कड़ सभा जो है वो करी गई। 5 फरवरी को मतदान है, आप भी अपना मतदान करने जरूर जाएं। किसी भी राजनीतिक पार्टी को वोट दें, लेकिन अपना वोट जरूर दें। इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हो और अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें। 8 तारीख को जो चुनावी नतीजे आएंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस विधानसभा में कौन अपने विधायक बन है और कौन सरकार बना है दिल्ली में। उसके नतीजे भी हम आपको 8 फरवरी को दिखाएंगे। गजेंद्र भाई अपनी बात रखे सीधा रूबरू हूँ आपसे। लटूरिया महाराज की, माँ योग माया जी की। मंच पर विराजमान मेरे बचपन के दोस्त और पूर्व निगम पार्षद, जिन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत ही अच्छा काम कोविड काल में किया, और उस कोविड काल में किए गए काम की वजह से जो इनका नाम बुलंदियों पर पहुंचा, बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं तक पहुंचा, उससे परेशान होकर मेरे इस भाई को षड्यंत्र के तहत फंसा दिया। ऐसा मेरा बचपन का दोस्त मनोज महलावत, हमारे बुजुर्गवार, माताएं, बहनें और हमारे युवा साथियों, ये जो पॉलिटिक्स है ये हर घड़ी कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्रों का खेल है। इनके साथ पहले षड्यंत्र हो गया काउंसलर बनने के बाद, और मेरे साथ टिकट घोषित होने के बाद षड्यंत्र लगातार चल रहे हैं। कोई कई पैसे दे के पुतला फुकवा दे हैं, कोई नकली वीडियो बनवा दे हैं, कोई नकली ऑडियो चलवा दे हैं। बाकी सबने ये पता है कि वे गजेंद्र जो ना वो बढ़िया आदमी है, और इसलिए उनके षड्यंत्रों का कम से कम मेरे पे आपके विश्वास के कारण कोई असर नहीं हो रहा। अब 5 तारीख को चुनाव है। 5 तारीख को जो चुनाव है, उस चुनाव में महरौली विधानसभा की जनता वो उनके षड्यंत्रों का हिसाब किताब कमल के फूल वाला बटन दबा के गजेंद्र यादव को जिता के एमएलए बना के सारा जवाब दे देगी। तैयार हो ना देने के लिए? जब उसी दौरान हम महरौली और किशनगढ़ में सेवा कर रहे थे, इनको भी 5 साल के लिए चुना था। 2017 में वोट हुई, वो 5 साल के लिए हुई थी, लेकिन 2.5 साल तो कोरोना में चला गया और सिर्फ 2.5 साल ही काम कर पाए।
वसंत कुंज के मैं जिस जिस ब्लॉक में जा रहा हूं, मेरी बात बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं आपके सामने, मैं वसंत कुंज के जिस जिस ब्लॉक में जा रहा हूं, हर ब्लॉक में वो मनोज महलावत को याद करते हैं। हर ब्लॉक में वो कहते हैं कि मैं बहुत केयर करी थी कोविड में, और क्यों ना करें याद। कोविड के दौरान जिस जिस निगम पार्षद ने काम किया, उन सब को जनता को 4 गुना ज्यादा याद करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा काल था जब सरकार की तरफ से आदेश था कि आदमी आदमी से नहीं मिलेगा, आदमी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। ऐसे समय में भी ये भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद वसंत कुंज में मनोज महलावत और महरौली किशनगढ़ में आरती यादव, ये घरों से बाहर निकल के सैनिटाइज भी करा रहे थे, राशन भी बांट रहे थे, सूखा राशन बांट रहे थे और भोजन भी बांट रहे थे। सुबह सुबह जो दिल्ली पुलिस वाले रोड पे बैरिकेड लगा के बैठे होते थे ना, उनको गरम गरम चाय भी ये बांटने लग रहे थे। इसलिए ज्यादा याद करना चाहिए। पर खैर, जो समय चला गया उसकी थोड़ी बहुत बात मैंने आपको बताई है। अब जो समय चल रहा है उसकी बात कर लेता हूं। 10 साल हो गए आम आदमी पार्टी के एमएलए को महरौली विधानसभा में रहते हुए, और उससे पहले 10 साल हो गए जब कांग्रेस के एमएलए थे। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का एमएलए महरौली विधानसभा में नहीं बना, और ये जितना भी समस्याओं का अंबार है वो 20 साल से ही है, क्योंकि 27 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में नहीं आई और 20 साल से महरौली में नहीं आई। हमारे घरों में पानी नहीं है, इसीलिए हमारे घरों से बाथरूम और किचन से जो गंदा पानी जाता है बाहर, उसके लिए सीवरेज नहीं है। सारे के सारे रास्ते टूटे हुए हैं, कोई गली ऐसी नहीं है जो ठीक हो। बाबा लटूरिया मंदिर सुबह सुबह जब गांव जाता है, औरत जाए, आदमी जाए, बच्चा जाए, बूढ़ा जाए, सब के सब चलते चलते ये सोच के जाते हैं कि भाई कहीं पे ठोकर ना लग जाए, गिर ना जाए, सड़क बेकार है, निकलने के लिए रास्ता नहीं है, सब जगह कीचड़ है। और बहुत पवित्र मन से बाबा के धोख लगाने जाएं, दिया जलाने जाएं, तो वहां अंदर जाके ये लगता है कि भाई चलते चलते कीचड़ की छींट लग गई कपड़ों पे, हम तो ना धो के आए थे, फिर भी खराब हो गए। ऐसा सारा काम वो केवल और केवल ये आम आदमी पार्टी वालों ने कर रखा है। और किशनगढ़ में तो एमएलए भी आम आदमी पार्टी, काउंसलर भी आम आदमी पार्टी। अब मुझे समझ नहीं आता कि तुमने काम कुछ किया नहीं तो किस वजह से वोट मांगने आ रहे हो। क्योंकि तुम्हारा जो पिताजी है केजरीवाल, वो तो टेलीविजन पे 12 साल बाद आके माफी मांग रहा है कि मैं पानी नहीं दे पाया दिल्ली को। वो माफी मांग रहा है कि मैं जमुना जी को साफ नहीं कर पाया। वो माफी मांग रहा है कि मैं बिजली बिल कम नहीं कर पाया। वो माफी मांग रहा है कि पानी के बढ़े हुए बिल को कम नहीं कर पाया। और तो और 2019 में ये जो प्रजापत कॉलोनी और गढ़वाल कॉलोनी के कोने पे पीपल चौक है जी, पीपल चौक के पास जल बोर्ड का ऑफिस है। हमारे गांव के आदमी बुलाए और जबरदस्ती केजरीवाल ने अपना मुंडासा बंधवाया, जबरदस्ती ढोल बजवाए, जबरदस्ती ताली पिटवाई। किस बात की कि ये जो यूजीआर है, 6 साल हो गए, गांव के सारे हमारे साथी बैठे, 6 साल हो गए, वो यूजीआर अभी तक शुरू नहीं हुआ। और तो और कलेश इस बात का है कि वो जो यूजीआर है कि भाई गांव में पानी ना चला जाए, ये अत्याचारी लोग हैं, ये झूठे हैं।
केजरीवाल ने अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाई थी कि मैं कार नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा। सारी चीजें ले ली और वो लेने का ही चक्कर पड़ रहा है, उसी का झगड़ा है सारा। कि शीला दीक्षित तो फिर भी कोठी में रहती थी। जब हम कोविड में ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे, परेशान थे दिल्ली के लोग, उस कोविड में केजरीवाल ने अपना शीश महल बनाया नई दिल्ली में। और बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, अगर उसने वहां नई दिल्ली में शीश महल बनाया तो जो आम आदमी पार्टी का काउंसलर का पति है, जो मेहरौली किशनगढ़ में 4 दारू की दुकान खोलना चाहता था, जिसने गोवा में हवाला के पैसे लिए और हवाला के पैसे के दलाली में उसके हाथ काले, वो जो निगम पार्षद का पति है, उसने मेहरौली अंबावता कॉम्प्लेक्स के सामने एक शीश महल अपना मेहरौली में बना दिया। उसकी कब्जे वाली मानसिकता है। बाहर भगाना तैयार हो ना, तैयार हो ना, क्योंकि जो हमें 2.5 साल 3 साल मिले, अगर एक भी बात झूठ बोलूं तो भैया टोक देना। केजरीवाल चाहता था कि एमसीडी में बीजेपी के काउंसलर को 1 रुपया ना दूं। क्यों? क्योंकि उसकी प्लानिंग थी कि ये काम कर देंगे अगर फंड दे दिया। तो उसने सारा फंड रोक के रखा 17 से 22 के कार्यकाल में, और फंड मिला नहीं। उसके बावजूद भी किशनगढ़ जो हमारा गांव है, उसकी 12 से 15 गलियां वो हमने उन 2.5 साल में बनाई थी। मेहरौली की अगर किशनगढ़ की 12-15 गलियां माइनस कर दें तो लगभग मेहरौली की 110 गलियां बनाई थी। मेहरौली में कार और स्कूटर तो छोड़ो, एक साइकिल भी खड़ी करने की पार्किंग नहीं थी। वहीं अंबावता कॉम्प्लेक्स के सामने वक्फ बोर्ड की जमीन से कब्जा हटवा के और मेहरौली को पहली पार्किंग अगर बनाई तो 17 से 22 के दौरान हम नहीं बनाई, और किसी ने नहीं बनाई। जो उम्मीदवार हैं गजेंद्र यादव पहुंचे, आप लोग ने मीटिंग रखी, किस तरीके का समर्थन कर रहा है किशनगढ़ गांव? देखिए, किशनगढ़ गांव बिल्कुल बहुत बड़ा गांव है हमारा, और इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, और हम जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं सबको बुलाकर अपने गांव की समस्याएं रख रहे हैं, और अपने गांव में जो विकास कार्य अभी होने हैं और जिन जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, चाहे वो गंदे पानी की हो, चाहे वो सड़कों की हो, चाहे वो सीवर लाइन की हो, इन सभी समस्याओं को आज हमने गजेंद्र जी के सामने रखा। और जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, हमारे मित्र भी हैं, तो आज हमने अपनी बात बड़ी विस्तार से उनके सामने रखी, और उन्होंने हमें वादा किया है कि अगर हम जीत के आते तो सबसे पहले प्राथमिकता के लेकर इन कामों को हम अपने किशनगढ़ गांव के पूरे करेंगे। आप बसंत कुंज के पूर्व निगम पार्षद भी रह चुके हैं, आपके कामों की उन्होंने चर्चा करी, और ये किशनगढ़ गांव आपका है, लेकिन यहाँ पर समस्याओं का अंबार लगातार बढ़ते ही जा रहा है। बिल्कुल, देखिए यहाँ काम काफ़ी होने हैं, और मैं बसंत में रहता हूँ, मेरा बाकी परिवार यहीं रहता है, मेरे सारे भाई बंधु, मेरी मौसी, चाचा, ताऊ, मम्मी सब यहीं रहते हैं। यहाँ पला बड़ा हूँ, बचपन बीता है, मेहरौली स्कूलिंग हुई है। तो मेरा वैसे तो पूरी विधानसभा में मेरा एक अलग ही तरह का एक मेरे को मान सम्मान मिलता है, क्योंकि हर जगह सुख दुख में जाना, सब चीज़ जगह जाना। तो मेरे गाँव में भी मैं उतना ही सक्रिय रहता हूँ जितना बसंत कुंज में रहता हूँ और मेहरौली में रहता हूँ। तो अपने युवा साथियों की एक मातृ शक्ति की एक मीटिंग आज हमने अपने निवास स्थान पे कराई, और काफ़ी अच्छा मीटिंग का रिस्पॉन्स रहा। काफ़ी लोग आए और सभी ने स्वागत किया गजेंद्र जी का, और आगामी चुनाव में वोट डालने के लिए सभी ने आश्वस्त किया।